डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स। इसमें हम आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किए हैं। ऑब्जेक्टिव पर यह हमारा 5वां लेक्चर है। आज के लिए जिस पाठ का हमने सिलेक्शन किया है वो है गद्य खंड का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है रोज और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे जी। आप इस चैप्टर का विस्तृत वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। पहला प्रश्न है, अघे का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है अज्ञात यानी मालूम नहीं है। दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। तीसरा विकल्प है हीरानंद वात्स्यायन। और चौथा विकल्प है सच्चिदानंद वात्स्यायन। सही आंसर होगा, जैसा कि हम आपको अभी कुछ देर पहले बतलाए हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। आगे बढ़ते हैं। किस पाठ का उद्धरण है? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। इन पंक्तियों को देखकर आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं। पाठ का नाम आपको ऑप्शन के रूप में दिया है। पहला है प्रगीत और समाज, दूसरा है रोज, तीसरा है अर्धनारीश्वर, चौथा है ओ सदा नीरा। आप ठीक सोचे हैं, यह रोज कहानी की ही पंक्तियां हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है। जरा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि ये पंक्तियां या ये उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या यह। आप यहाँ केवल मालती शब्द को पकड़कर समझ सकते हैं कि यह कौन सा पाठ है, क्योंकि मालती किस कहानी की नायिका है। ये आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है ओ सदा नीरा, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है रोज, चौथा है बातचीत। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओ सदा नीरा और बातचीत निबंध है, इसलिए बी या सी आंसर हो सकता है। दोनों कहानी है, तो मालती जो है वह रोज कहानी की नायिका है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़िए। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता, रागिनी। अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। सिमरिया बेगूसराय बिहार पिछले पाठ में आप पढ़े हैं। ये दिनकर जी का जन्म स्थान का नाम है। लमही प्रेमचंद का नाम है। बच गया ऑप्शन ए और डी, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगेय जी का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको मार्च महीने की किस तारीख को वे पैदा हुए थे, इतना पकड़ लेते हैं तो भी आपका सही आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 7 मार्च 1911। ये रहा अगला प्रश्न, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, रोज, तिरिच, हंसते हुए मेरा अकेलापन। आपको ये बताना है कि ये किस पाठ में पंक्तियां हैं कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, यानी कि समय की प्रतीक्षा हो रही है और समय सुस्ती से निरस्ता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सही ऑप्शन आपको बताना है कि ये पंक्ति किस कहानी की है। इसका सही आंसर है रोज। आगे बढ़ते हैं। अगेय जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब, लमही वाराणसी, इटारसी मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन होगा करतारपुर पंजाब। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने लेक्चर वीडियो में पूरे पाठ का जो हमने विस्तृत लेक्चर दिया है उसमें हम बताए भी हैं कि रोज शीर्षक कहानी पहले दूसरे नाम से प्रकाशित हुई थी। वो कहानी जब नहीं चली तो कहानी के लेखक ने उसका नाम बदलकर उसे पुनः प्रकाशित किया। तो आपको बताना है कि रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित की गई थी? लौटती पगडंडिया, छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा और गैंग्रीन। सही सोचे हैं आप। इस कहानी का पूर्व नाम था गैंग्रीन। आगे बढ़ते हैं। किस पाठ में आया है दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यानी कि ये किस पाठ की पंक्तियां हैं कि दोपहर में कोई आंगन में आता है तो ऐसा लगता है कि दोपहर नहीं शाम की छाया वहाँ पर मंडरा रही हो। रोज, अर्धनारीश्वर, तिरिच, ओ सदा नीरा। ये आपको पाठ का नाम बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। रोज होगा कि अर्धनारीश्वर होगा कि तिरिच होगा कि ओ सदा नीरा होगा। सही आंसर होगा रोज। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।